हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं। और आपकी सेवा में एक बार फिर से आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, परमेश्वर का दास एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि क्या रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन एक ही घटना है या दो अलग अलग घटना हैं। और यदि दो अलग अलग घटना है तो ये किस तरह से होंगी? क्या ये एक लोकल घटना इजराइल में होगी या सारी दुनिया में होगी? लेकिन इसके पहले कि हम आज के विषय पे आए, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन या घंटी का निशान भी क्लिक कर दें, ताकि आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और जी हाँ, इन वीडियोस को लाइक करना और नीचे कमेंट करना और कौन सा अगला विषय आप चाहते हैं जिस पे वीडियो बने वो लिखना ना भूलें। और जी हाँ, अपने सोशल मीडिया के दूसरे ग्रुप्स में भी ये वीडियोस जरूर शेयर करें। इस तरह से परमेश्वर के वचन को फैलाने में और सुसमाचार फैलाने में आप हमारे सहभागी हों। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो हम आज के विषय पर आ जाते हैं। मेरा नाम राजेश है और आज हम देखने जा रहे हैं रैप्चर या कलीसिया का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन। क्या ये दो अलग अलग घटनाएं हैं? और अगर अलग अलग घटनाएं हैं तो क्यों हैं? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रैप्चर और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन एक साथ होगा, यानी पलक झपकते ही हम ऊपर जाएंगे और पलक झपकते ही हम नीचे इजराइल में आ जाएंगे। मुझे तो ये थोड़ा तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन आज हम देखेंगे सबसे पहले रैप्चर के बारे में। यदि हम रैप्चर के बारे में देखें तो ये एक ग्लोबल इवेंट होगी। बड़ी सफाई से प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। और यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत पढ़े तो यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है, तब हम जो जीवित तो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो पौलुस ये कह रहा है, तब हम जो जीवित हैं, पहले मुर्दे जी उठेंगे, उसके बाद हम जो विश्वासी लोग जीवित हैं उनके साथ हवा में उठा लिए जाएंगे। और वो अपने आप को भी इसमें शामिल करता है, क्योंकि वो पहली सेंचुरी में भी रैप्चर का वेट कर रहा था। तो ये एक इमिनेंट घटना है, कभी भी हो सकती है और 2000 साल में कभी भी हो सकती थी, ऐसा लोग विश्वास करते हैं। और आज करीब 2000 साल बाद दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी दुनिया के हर एक महाद्वीप पर और हर एक द्वीप और टापू पर हैं। हर जगह विश्वासी पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खून के खरीदे विश्वासी पाए जाते हैं। तो ये रैप्चर जो होने वाला है सिर्फ इजराइल में नहीं होगा, सिर्फ अमेरिका में नहीं होगा, सिर्फ जापान में नहीं होगा, इंडिया में नहीं होगा, ये सारी दुनिया में एक साथ होगा। जब तुरही फूकी जाएगी और स्वर्गदूत की वाणी सुनाई देगी तो सारे विश्वासी जो सारे संसार में हैं वो तुरंत बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। अब इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से चर्च के हैं, कौन से डिनोमिनेशन के हैं, आपकी चमड़ी का रंग क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आप कौन से देश में रहते हैं। बस इतना ही होना है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और यदि उसका पवित्र आत्मा आपके हृदय में है, यदि आपने पापों से क्षमा प्राप्त की है, यदि आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, पापों की क्षमा है, तो आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, यदि आप 5 साल के हैं, 3 साल के हैं या 90 साल के हैं, आप रैप्चर हो जाएंगे, आप कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे। और ये एक ग्लोबल इवेंट, अंतर्राष्ट्रीय घटना होने जा रही है। इसके बारे में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, और इसके 17वें अध्याय में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लूका 17:26 और 27वें आयत में लिखा है, जिस दिन नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते,
पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। तो हम देखते हैं कि सारी दुनिया में एक दिनचर्या सामान्य होगी, लोग खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, पेड़ लगा रहे होंगे, शादी ब्याह कर रहे होंगे, शादी की पार्टी कर रहे होंगे और अचानक से रैप्चर हो जाएगा। लेकिन ये घटना अंतर्राष्ट्रीय होगी, ग्लोबल होगी। वो कैसे मालूम पड़ेगा? 34वीं आयत, मैं तुमसे कहता हूं उस रात ध्यान दें, उस रात दो मनुष्य खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो दो मनुष्य हैं जो खाट पे सो रहे हैं, और कब सो रहे हैं? रात में। तो यहां पर पृथ्वी में एक जगह रात है और लोग सो रहे हैं, एक ले लिया जाएगा और दूसरा उठा लिया जाएगा। 35वें, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और यहां पर देखिए दो स्त्रियां चक्की पीसती हैं। अब पुराने समय में जब चक्कियां होती थी, स्त्रियां आटा पीसती थी, तो वो सुबह उठकर चक्की पीस लेती थी, आटा पीस लेती थी, गेहूं को पीस लेती थी, अनाज पीस लेती थी कि सारे दिन उनका काम चल जाए। और आज भी भारत में कई गांवों में शायद अभी भी कुछ जगह चक्कियां इस्तेमाल करती हो। तो एक ऐसा घर होगा जहां दो स्त्रियां जिनमें एक विश्वासी चक्की पीसती होगी। दोस्तों, इससे यह भी पता पड़ता है कि टेक्नोलॉजी प्रभु के आने तक कितनी डेवलप हुई होगी। आज भारत के अधिकांश गांव में सुबह स्त्रियां चक्की से आटा नहीं पीसती हैं, लेकिन शायद अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं, आदिवासी गांव ऐसे हैं जहां विश्वासी घरों में भी चक्की पीसी जाती होगी। भारत में या अफ्रीका में कहीं जंगलों में तो ऐसा ही एक दृश्य बताया गया है। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा भी डेवलप नहीं होगी कि कोई भी व्यक्ति घर में आटा ना पीस रहा हो। तो यहाँ से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी मालूम पड़ता है। उसके बाद 36वें आयत में, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो दो स्त्रियां तो सुबह सुबह चक्की पीस रही होंगी, लेकिन दो जन खेत में काम कर रहे होंगे। और खेत में तो रात में काम नहीं होता, खेत में तो दिन दोपहर में काम होता है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में कहीं तो रात होगी, कहीं सुबह होगी और कहीं दिन दोपहरिया होगी और लोग खेत में काम कर रहे होंगे या ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये एक ग्लोबल इवेंट होने जा रही है। सारी दुनिया में एक साथ से रैप्चर होगा, कहीं दिन होगा, कहीं रात होगी, कहीं सुबह होगी और कहीं शाम होगी, और अचानक से सारी कलीसिया उठा ली जाएगी। जी हाँ, और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और ये घटना कैसे होगी? इस घटना को होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिन नहीं लगेंगे, पलक मारते ही हो जाएगा। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 51वीं 52वीं आयत पढ़ें तो वहाँ कहता है पौलुस प्रेरित कि तुरही फूकी जाएगी और पलक झपकते ही ये हम बदल जाएंगे और उठा लिए जाएंगे। अब कुछ लोगों को समझ भी नहीं आता कि बिना किसी शोर शराबे के ये रैप्चर कैसे होगा। जी हाँ, पलक झपकते ही नैनो सेकंड में हो जाएगा, कुछ घंटे नहीं लगेंगे। तो केवल विश्वासी लोगों को मालूम पड़ेगा, केवल विश्वासी लोगों को दिखाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पे है। केवल विश्वासी लोगों को तुरही की आवाज़ सुनाई देगी। जो अविश्वासी है, जो पापी संसार है, उसे तुरही की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उनके लिए तो घटना नैनो सेकंड में हो जाएगी। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को देख सकेंगे, तुरही की आवाज़ को सुन सकेंगे, उसकी आवाज़ को सुन सकेंगे, उठा लिए जाएंगे। तो हमारे लिए वो समय पलक झपकते का नहीं होगा। हम तो देख रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह के, उसके करीब जा रहे होंगे। लेकिन ये जो अविश्वासी पापी संसार है, उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा। पलक झपकते ही हजारों लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे। तो जो रैप्चर होगा, कलीसिया का उठा लिया जाना होगा, वो एक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इवेंट होगी। लेकिन इसके विपरीत जो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन है दोस्तों, वो एक स्थानीय घटना होगी, वो एक लोकल इवेंट होगी, वो इज़राइल में होगी। यदि हम देखें प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय, और उसमें हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उठा लिया जा रहा है। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत, तब वे जैतून नाम पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। तो
प्रभु यीशु मसीह को उन्हें आकाश में चढ़ते देखा, आकाश में जाते देखा। और ये घटना बाइबल बताती है कि वो जैतून के पर्वत पे हुआ, माउंट ऑफ ओलिव्स पे हुआ। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने माउंट ऑफ ओलिव्स पर से ऊपर उठते देखा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में 11वीं आयत में कहा है, और स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसको स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो यहाँ पहले अध्याय में प्रेरितों के काम में ये सारे जो चेले थे माउंट ऑफ ओलिव्स या जैतून पर्वत पर इकट्ठे थे। वहां प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने पूछा कि प्रभु यीशु मसीह तू कब आएगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, समयों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। 7वीं आयत में कहा, लिखा है, उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि मेरे और आपके लिए रैप्चर की तारीख या समय या सीजन जानना हमारे लिए नहीं है, ये परमेश्वर के अधिकार में। कई लोग ये सिखाते हैं आजकल कि इट इज पॉसिबल टू नो द सीजन। शायद हमें तारीख ना मालूम पड़े, लेकिन सीजन जानना हमारे लिए संभव होगा। नहीं दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के आने का सीजन भी मेरे और आपके लिए जानना संभव नहीं है। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि प्रभु यीशु मसीह जैतून पर्वत पर से उठा लिया गया था, और यीशु मसीह और स्वर्गदूत ने कहा, जिस तरह से तुमने प्रभु यीशु मसीह को जैतून पर्वत पर से जाते देखा है, ठीक उसी तरह से उसे जैतून पर्वत पर आते हुए भी देखोगे, और हर एक आंख उसे देखेगी। ये प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 7वीं आयत में। अब हम देखते हैं कि जकरिया नबी क्या कहता है। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 14 अध्याय, जकरिया नबी की पुस्तक उसका 14 अध्याय, और यहां पर जकरिया नबी उसके 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में वर्णन है। और यहां पर लिखा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। कहां पांव रखेगा? जैतून के पर्वत पर, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो यहां एक बार फिर से जो बात हमने प्रेरितों के काम में पढ़ी, उसको पहले से जकरिया नबी ने अपनी पुस्तक में लिख दिया है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो जैतून पर्वत पर पांव रखेगा। और दोस्तों, ऐसा ही होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जो होगा वो लोकल होगा, वो स्थानीय होगा, ग्लोबल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह इजराइल में आएगा और जैतून पर्वत पर पांव रखेगा। अब प्रभु यीशु मसीह इजराइल में क्यों आएगा, जैतून पर्वत पर पांव क्यों रखेगा, इसके बारे में भविष्यवाणी जो दी गई है वो प्रकाशित वाक्य में प्रकाश डाला है। यदि आप प्रकाशित वाक्य पुस्तक देखें और उसका 16 अध्याय में देखते हैं कि सारी दुनिया इजराइल से लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए इकट्ठी है। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी 14 आयत, यहां पर लिखा है, यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 16 आयत, और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमम गिदोन कहलाता है या अरमे गिदोन कहलाता है। हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में भी इस नाम पर बनी है, अरमे गिदोन। लेकिन अरमे गिदोन की लड़ाई क्या है? अरमे गिदोन की लड़ाई यह है कि जो दुष्टात्मा है, जो शैतान है, वो सारे संसार, एक दो देश नहीं, सारे संसार के देशों को, सारे संसार की सेनाओं को फुसलाकर, बहकाकर इजराइल के उत्तर में अरमेगिदोन का जो लड़ाई का मैदान है वहां इकट्ठा करता है। और जब वो वहां इकट्ठा करता है तो इजराइल पुकारता है। रेवलेशन की किताब में हम पढ़ें, दूसरी जगह पढ़ें, तो इजराइल के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट या क्रिस्ट विरोधी की सेनाएं चारों तरफ उस पास आ गई हैं इजराइल को नष्ट करने के लिए। अब ये अरमेगिदोन की लड़ाई क्यों होगी, इसके बारे में भी एक वीडियो में बहुत जल्दी बना के अपलोड करने वाला हूं, तो उसका वेट करें। अभी समय नहीं है कि अरमेगिदोन की लड़ाई क्यों होने वाली है,
क्यों सारे संसार की सेनाएं इजराइल के विरुद्ध इकट्ठा होने वाली हैं, ये हम आने वाले समय में देखेंगे। अभी फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सारे संसार की सेनाएं इजराइल के खिलाफ अर्मेगिदोन के मैदान में इकट्ठा हैं इजराइल से लड़ने के लिए। लेकिन 19वें अध्याय में क्या होता है, प्रकाशित वाक्य को 19वें अध्याय में, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर सवार है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। 14 आयत, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह में एक चोखी तलवार है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रोंदेगा। यहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और इन सारी सेनाओं को जो इजराइल के विरोध में इकट्ठा हैं उनसे लड़कर उनका सत्यानाश सर्वनाश कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह इजराइल को उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए, एंटी क्राइस्ट से बचाने के लिए आ रहा है। और तब सारा इजराइल, सारी आंख वरन जिन्होंने उसको भेजा था वे भी उसे देखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे और उद्धार प्राप्त करेंगे। और तब जो दुष्ट हैं, जो शैतान के लोग हैं, जो अविश्वासी हैं, वो उठा लिए जाएंगे और नरक की भट्टी में या आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और जो छोड़ दिए जाएंगे, जो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, वो सारी दुनिया को पॉपुलेट करेंगे। तो रैप्चर के समय क्या होगा, जो लोग उठा लिए जाएंगे वो विश्वासी होंगे और जो छोड़ दिए जाएंगे वो अविश्वासी होंगे। और सेकंड कमिंग के समय जो उठा लिए जाएंगे वो दुष्ट होंगे, उनको आग की झील में डाला जाएगा। और जो छोड़ दिए जाएंगे इस पृथ्वी पर फिर से 1000 साल तक प्रभु यीशु मसीह के प्रजा होंगे। तो ये बड़ा स्पष्ट अंतर है, इसे आप समझ लें और कंफ्यूज ना हो। तो आज का ये जो पॉइंट था वो ये था कि जो रैप्चर है वो एक ग्लोबल इवेंट होने वाली है और जो सेकंड कमिंग है वो एक लोकल इवेंट होने वाली है। तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, पहले रैप्चर होगा, फिर एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, 7 साल का ट्रिब्यूलेशन और ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम होगा, उसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, इजराइल में होगा, इजराइल को बचाने के लिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप ट्रिब्यूलेशन पीरियड में ना जाएं, आप उद्धार को प्राप्त करें, आप कलीसिया के साथ उठा लिए जाएं। लेकिन इसके लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में आमंत्रित करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आज ही अपने घुटनों पर गिरें, अपने पापों की क्षमा मांगें और तब तक पापों की क्षमा मांगते रहें प्रभु यीशु मसीह से जब तक आपके हृदय में ये एश्योरेंस नहीं हो जाए कि हाँ मेरे पाप क्षमा हो गए। जब तक आपके हृदय में पापों की क्षमा का आनंद आपको महसूस ना हो तब तक आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहें। वो दयालु परमेश्वर हैं, आपने कोई भी पाप, कितने भी पाप क्यों ना किए हों, वो आपको माफ करेगा, आपके जीवन को अपने बहुमूल्य लहू से धोकर साफ करेगा, आपको उद्धार देगा, आपको आशा देगा कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आप उसके साथ, उसकी कलीसिया के साथ उठा लिए जाएं और उससे बादलों पर मिलें और हमेशा के लिए अनंत जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।